गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऊष्मा और तापमान। इसमें हमने संवहन के बारे में अध्ययन करा था। आज हम लोग विकिरण जिसको बोलते हैं रेडिएशन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि है जिसमें ऊर्जा सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। ठीक है। तो जो क्या है हमारा ऊष्मा विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण है, ये कैसी विधि है जिसमें क्या होती है, एक ऊर्जा दूसरे स्थान तक चली जाती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी दिव्यात्मक माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या ऊष्मा जो स्थानांतरण होता है उसके लिए किसी भी दिव्यांक माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। विकिरण प्रक्रिया द्वारा विमोचन ऊर्जा ऊष्मा को विकिरित ऊष्मा या फिर ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो विकिरण प्रक्रिया होती है इसमें क्या करते हैं, विमोचन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है जिसको बोलते हैं विकिरित ऊष्मा या फिर ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। ठीक है। जैसे सूर्य की ऊष्मा हम तक पृथ्वी पहुंचने की विधि विकिरण है। जैसे क्या होती है, जो सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो हमारी पृथ्वी तक हम तक पहुंचती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी विकिरण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। विकिरण के द्वारा क्या हो रहा है, उसका स्थानांतरण हो रहा है ऊष्मा का। ठीक है। विकिरित ऊष्मा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का एक रूप है। जो क्या है, विकिरित ऊष्मा है, ये कैसा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का क्या है, एक रूप है जो प्रकाश ऊर्जा के समान है। जो कैसे है, प्रकाश ऊर्जा के समान है। तो यह अंतरिक्ष में 3×10⁵ किलोमीटर तक गति से चलती है। तो जो हमारी ऊर्जा होती है वो अंतरिक्ष में कितना 3×10⁵ किलोमीटर प्रति गति से क्या करती है, चलती है। ठीक है। जब किसी ठोस बिंदु द्वारा इसका अवशोषण होता है, जब कोई भी ठोस पिंड होता है उसके द्वारा इसका अवशोषण होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पृथ्वी क्या कर रही है, उसका अवशोषण कर रही है ऊर्जा का। ठीक है। तो उस पिंड का तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, उस पिंड का तापमान बढ़ जाता है। यह याद रखना चाहिए कि गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं में ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्र विधि विकिरण है। जब आपको पता है कि किसी भी ठंडी चीज से हम क्या करते हैं, गर्म वस्तु से किसी भी ठंडी चीज में अगर हम ऊष्मा का ट्रांसफर करते हैं तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से उसमें ऊष्मा का ट्रांसफर होता है। आप देखिएगा कभी करके। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या करा, एक फ्लास्क लिया, उसमें क्या करा, एक थर्मामीटर डाल दिया। ठीक है। थर्मामीटर डाल दिया, फिर आप देखोगे कि इस पे क्या होगा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तो फिर ये फ्लास्क गर्म होगा, तो जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होगा वो अपने आप ही इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इससे हो रहा है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है किसी भी ठंडी चीज में। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वस्तुओं द्वारा विकिरणों का अवशोषण, कि जो अवशोषण होता है रेडिएशन का वो किस तरह से होता है। जब किसी वस्तु पर ऊष्मीय विकिरण पड़ती है, जब किसी भी वस्तु पे क्या होती है, ऊष्मीय विकिरण पड़ती है, तो उसका कुछ अंश वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो क्या होता है, उसका जो कुछ अंश होता है वो क्या करता है, जो भी कोई वस्तु होती है वो उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है तथा उसके अंश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। किसी वस्तु की अवशोषण ऊर्जा अवशोषण की क्षमता उसकी सतह की प्राकृतिक एवं रंग पर निर्भर करती है। कोई भी अगर वस्तु है तो क्या करता है, अगर कोई भी पदार्थ है ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है तो उसकी जो ऊष्मा क्षमता होती है वो उसके प्रकृति और रंग पर निर्भर करती है। ठीक है। ऐसा पाया गया है कि यदि किसी वस्तु की सतह को काले रंग से रंग दिया जाता है तो किसी सफेद सतह वाली वस्तु से अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। जैसे आपने देखा होगा कि ठंडी के टाइम पे हम क्या करते हैं, काले कलर के वस्त्र ज्यादा पहनते हैं, जो डार्क कलर के होते हैं उनको ज्यादा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, ऊष्मा को बहुत ही ज्यादा अवशोषित करते हैं, जिससे क्या होते हैं, हम सर्दियों में भी गर्म महसूस करते हैं। लेकिन हम काले कलर के और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उनको ठंडी में नहीं
गर्मियों में नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। तो गर्मी में तो हमें वैसे ही गर्मी लगती है, फिर हम अगर डार्क कलर के कपड़े पहन लेते हैं जैसे काले, तो हमें और ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए हम क्या करते हैं, गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और ठंडी में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो जो ऊष्मा का अवशोषण होता है वो उसके रंग और प्राकृतिक पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो जितने भी ज़्यादा डार्क कलर होते हैं उनमें ऊष्मा का अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो पैनल होता है, सूरज वाला पैनल, जिससे वो क्या करते हैं, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके जो ऐसे गोल गोल जो सर्कल होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, हाँ, वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ऊष्मा को बहुत ही ज्यादा अवशोषित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है विकृत ऊष्मा का अनुपयोग, कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है हमारी रेडिएंट हीट की। ठीक है, तो गर्मी में काले वस्त्र की अपेक्षा सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कम ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि गर्मी में हम क्या करते हैं, काले रंग की अपेक्षा सफेद और हल्के कलर के कपड़ों को ही पहनते हैं, जो हमारे लिए कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा आरामदायक होते हैं। काले या रंगीन सतह वाले बर्तनों की अपेक्षा चमकीली सतह वाले बर्तनों में चाय या कॉफी लंबे समय तक गर्म रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिकनी सतह वाले बर्तन ऊष्मा ऊर्जा का बुरा उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे चाय होते हैं उसको काले और रंगीन सतह वाले बर्तन में नहीं रखते हैं। क्यों? जैसे चमकीली सतह वाले बर्तन में वो क्या रहती है, अधिक समय तक गर्म रहती है, इसलिए हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊष्मा को बहुत ही ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, इसलिए जिससे क्या होती है, चाय या कॉफी लंबे समय तक क्या रहती है, गर्म रहती है। हल्के रंग के रंगे मकान गर्मी में ठंडक देते हैं। अगर हमारे मकान कैसे होंगे, हल्के रंग के रंगे हो, तो वो क्या करते हैं, गर्मी में ठंडक देते हैं, क्योंकि यह अधिकांश सूर्य किरणों को परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि जो सूर्य से किरणें आती है, क्या करती है, उनको फिर वापस भेज देती है, इसलिए यह ऊष्मा को अधिक उत्सर्जित भी नहीं करता है। और ये क्या करता है, ऊष्मा को ज्यादा उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए सर्दी में गर्म रहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, सर्दी में वो मकान गर्म रहते हैं। विद्युत ऊष्मक में गर्म करने वाले एलिमेंट जो क्या होते हैं, कि हमारे क्या होते हैं, कुछ विद्युत ऊष्मक होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, जो क्या करते हैं, उनमें एक एलिमेंट लगा होता है जो क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। एलिमेंट के पीछे एक चिकनी सतह लगा दी जाती है, जो कि उस पे पड़ने वाली सभी विकिरण को हमारी ओर परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कमरा जल्दी गर्म हो जाता है। जो भी कोई हमारा हीटर होता है, हम कमरे में लगाते हैं रूम हीटर, तो वो क्या करता है, जो भी हमारे विकिरण आते हैं उनको परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा कमरा जल्दी गर्म हो जाता है। कारों के रेडिएशन एवं वातावरण काले रंग के रंगे जाते हैं। जो हमारे कारों के जो रेडिएटर होते हैं वो भी किसके वातानुकूलन काले रंग के रंगे जाते हैं, ताकि वे अधिक से अधिक करके शीतल प्रभाव उत्पन्न कर सकें, जिससे वो क्या हो, अधिक से अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करके क्या करें, शीतल प्रभाव कर सकें, ठंडा कर सकें। खाना बनाने वाले बर्तनों की निचली सतह को काले एवं बाहरी सतह को चमकीले बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि निचली सतह पर आग से जल्दी ऊष्मा को अवशोषण करके तथा बाहरी सतह ऊष्मा को विकृत नहीं कर सके। इस प्रकार ऊष्मा बर्तन में रुक जाए और जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, गर्म हो जाए, जिससे क्या हो, हमारा खाना जल्दी बन जाए। इसलिए हम लोग काले कलर की सतह से रंगते हैं और चमकीले कलर से बाहर से। ठीक है, निर्वत फ्लास्क एवं थर्मस फ्लास्क, जो भी क्या होता है, हमारा जो थर्मस होता है, फ्लास्क थर्मस, इसका क्या वो होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अपने घर में जो भी हमारी घरेलू सामग्री होती है इसके उपयोग में करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी चीज को लंबे समय तक ठंडा और गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं। इसमें क्या होती है, कांच की एक धुरी परत बनी होती है बर्तन में। ठीक है, जिसके क्या होते हैं, दोनों सतह के बीच में क्या होता है, चांदी का क्या लगा होता है, चांदी के समान चमकीला एक परत चढ़ा होता है। ठीक है, इसके बीच में वायु का निर्वाह उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, इसमें जो ऊष्मा का स्थलन होता है वो नहीं हो पाता। चमकीली सतह क्या होती है, चमकीली सतह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक नहीं होता। निर्वात के दोनों सतहों पर चांदी जैसी परत होने के कारण विकिरण कम हो जाता है, जिसमें यह ऊष्मा के उत्सर्जन को घटाती है, और दूसरी सतह
विकिरण ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। उदाहरण, यदि बोतल को किसी गर्म तल पे रखा जाए तो आंतरिक दीवार द्वारा उत्सर्जित आंशिक ऊर्जा को पुनः बाहरी दीवार में से परिवर्तित हो जाता है। ऊपर से लगे स्टॉक ढक्कन वाष्प एवं संवहन धारा के लिए ऊष्मा क्षति को रोकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये फ्लास्क है जिसपे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को लंबे समय तक गर्म या ठंडा रख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला क्वेश्चन करिए, गर्मी में हमें किस प्रकार से वस्त्र पहनने चाहिए और क्यों। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण की सबसे तीव्र गति का नाम बताइए, इसकी विशेषताओं के साथ इसे परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करेंगे और इन सबको आप क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे।